हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो ये वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तीसरा चैप्टर, है ना। तीसरा चैप्टर का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली है 3.1, उसको हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। और आपको पता है कि हम जो है स्पेशल कमज़ोर छात्रों के लिए लेके चलते हैं कि हमारे जो वीडियो को देखने वाले वो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता है, एकदम मैथ से उनको नफरत है ना। इस तरीक़ा से हम लेके चलते हैं ताकि उनको समझ में आए, ठीक ना। तो अगर आपको समझ में मैथ नहीं आता है तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ से जो बताने वाले हैं आज वो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? 5 नंबर में। यानी कि आज हम लोग ग्राफ सीखेंगे बनाने के लिए, जो कि एकदम कन्फर्म रहता है कि 5 नंबर में आएगा, हर एक साल आता है, कन्फर्म रहता है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग सीखेंगे। और ये हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है और यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.1 हम लोग एक्सरसाइज करने वाले, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपका यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, क्वेश्चन आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा और बड़ा करके देखो, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन तो वो क्या बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है ना। आफ्ताब एक मनुष्य है जो उसकी बेटी है, तो वो अपने बेटी से कहता है, यानी अपनी पुत्री से कहता है, अपनी बेटी से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था, है ना। आफ्ताब क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। बोला जा रहा है यह एक मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी ग्राफ इसका निकालना है, ठीक है। टोटल 3.1 यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 में जो है 3 क्वेश्चन है और तीनों हम लोग करेंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। और ये देखो वर्ष वाले क्वेश्चन से आयु वर्ष वाले क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुने आयु का था। अब 7 गुने आयु बोल रहा है, तो अब कैसे पता करें? 7 गुना सिर्फ बोल रहा है, हमें ये थोड़ा पता है कि 49 साल के था, 50 साल के था, 42 साल के था, कितना था ये नहीं पता। और उसकी बेटी भी कितना साल के है ये भी कंफर्म डेट नहीं दिया गया, तो हम मान लेंगे, है ना। हम मान लेंगे कि इसका x है तो उसका y है, यानी अगर आफ्ताब के हम x मानते हैं तो उसकी बेटी का यानी उसकी पुत्री का हम y मान लेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र 100 वर्ष है। कितना है? 100 वर्ष है, ठीक है। तथा उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है? y वर्ष है। कितना है? y वर्ष है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो हम देखते हैं। अब बोल रहा है क्या? 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। तो पहले हम मान लेते हैं कि आफ्ताब जो है पहले हम ये देखते हैं कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व कितने साल का था। अभी कितने साल का है? अभी 100 वर्ष का है। अभी कितने साल का है यानी कितने वर्ष का है? अभी जो 100 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना हुआ होगा? तो 100 - 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आफ्ताब, यहाँ ऐसे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा? अभी कितना है? 100 है। और पूर्व मतलब होता है पहले। कितना पहले? 7 वर्ष पहले। तो अभी में से 7 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 7 वर्ष पहले कितना था, है ना। समझ रहे हैं ना। उसी के बाद उसी 7 बोल रहा 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुने आयु का था। तो जब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र देख लिए तो उसकी बेटी का भी उम्र देखते हैं कि 7 वर्ष पूर्व का बात किया जा रहा है, तो उसकी बेटी का उम्र अभी जो है y है। 7 वर्ष पूर्व कितना था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का उम्र, उसकी पुत्री का
उम्र, उसके पुत्री का उम्र। तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, अभी कितना है y है, और 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा माइनस में 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो बोल रहा है क्या कि 7 वर्ष पूर्व, देखो 7 वर्ष पूर्व, समझना, देखो क्या लिख रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तुमसे तुमसे यानी इससे, मैं तुमसे 7 गुनी, 7 गुनी, किसका 7 गुनी, कि इसका जो है ना अपनी बेटी का उम्र के 7 गुनी का था। कौन, तो आफताब। ठीक है, आफताब जो है अपनी बेटी के अपने बेटी के वर्ष के 7 गुनी आयु का था, इसलिए इसको बराबर इसको कर देंगे। ठीक है, फिर से समझिए, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की जो उम्र था ना, वो बोल रहा तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे मतलब किससे, वो अपनी बेटी, तो वो अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था, तो गुना में कर दिए 7। ठीक है, अब इसको देखो बस सोल्व कर दो, x माइनस हो जाएगा 7 बराबर ही 7 आके गुना हो जाएगा, तो 7y माइनस में हो जाएगा 49। तो यहाँ से देखो ये x माइनस 7 है, इधर x माइनस 7 कर दो, x माइनस 7 कर दो। आइए देखो एक मिनट क्या करते हैं इसको ना, ये देखो 7y जो है इसको इधर लेके चलाओ, तो माइनस में आ जाएगा 7y बराबर में ये उधर हो जाएगा माइनस में 49, माइनस में 49, और वो इधर माइनस में तो उधर हो जाएगा प्लस में, प्लस में। तो x माइनस हो गया 7y बराबर में कितना जाएगा, 49 में से 7 जाएगा माइनस 42। ये कौन सा हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हमारा हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण निकल गया। अभी देखो सिर्फ हम लोग यहाँ तक ही किए हैं, अभी आगे बाकी है। बोला अब से 3 वर्ष बाद, देखो तुमसे केवल 3 गुना आय का रह जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो पूर्व बोला था, यहाँ पे बाद बोला, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र, आफताब का उम्र, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तब आफताब का उम्र कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद। अभी कितना है x, अब 3 वर्ष बाद यानी कि प्लस में 3 कर देंगे, ये आ जाएगा वर्ष। ठीक है, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अब देखो हम क्या किए हैं, और आफताब का उम्र 3 वर्ष बाद देखें, उसकी बेटी का भी उम्र देख लेते हैं 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी बेटी का, उसकी बेटी का उम्र, उसकी बेटी का उम्र। तो देखो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभी है y, और 3 वर्ष बाद हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। समझ में आ गया, y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, हो गया। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे पढ़ो, अब पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो अब से 3 वर्ष बाद जो आफताब है, वो 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जहाँ जैसे यहाँ पे लिखे तो वैसे यहाँ पे लिखेंगे। आफताब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे यानी उसकी बेटी के उम्र के 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। तो देखो 3 गुना बराबर तो लगा देंगे, ठीक है, जैसे कोई 7 गुना वाला की तो उसी तरीका से हो गया। इधर देखो करेंगे x प्लस 3 बराबर में, देखो ये गुना कर देंगे तो 3y प्लस में आ जाएगा 9, और ये देखो 3y को इधर लेके चलाते हैं तो x माइनस में आ जाएगा 3y, और बराबर में आ जाएगा 9 माइनस में, तो उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया 6। ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। यहाँ अभी हमारा समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड निकल गया। अब जैसे हमारा समीकरण निकल गया तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम जो है क्या करेंगे, इसका क्या ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं। अब ग्राफ कैसे निकलता है जो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेके चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। देखो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है जो समझो, ग्राफ कैसे निकलता है जो समझना। x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये हमारा। तो अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले इसके लिए हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं इस तरीका से, इस तरीका से। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे हम y। तो कुछ x का मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें y का मान पता चलेगा, फिर x का मान रखेंगे तो हमें y का मान पता चलेगा, या तो हम y का मान रखें तो x का मान पता चलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान पता चलेगा, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या करते हैं, जो देखो हम x का मान जो है 0 ले लेते हैं। x का मान कितना ले लेते हैं 0, तो इधर में माइनस में 7y बराबर में माइनस 42 बचेगा, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा हमारी बातों को, ठीक ना,
हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखिएगा जब x बराबर क्या 0। अभी पूरी आपको तरीके से समझाएंगे, बस जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ ध्यान में दे जाइए। हम बोल रहे हैं कि जब x बराबर 0, अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, माइनस में 7y और बराबर में -42। तो यहाँ से y बराबर में आ जाएगा -42 और बटे में -7। तो ये से ये सब कट जाएगा ना, माइनस से माइनस कट गया, आई काटेंगे तो 6, यानी y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6। यानी हम x का मान अगर हम 0 लिए हैं बच्चा, तो हमारा y का मान कितना आ रहा है 6। अगर हम x का मान कितना लिए 0, तो हमारा y का मान कितना आ रहा है 6। देखो, तो अगर हम 1 लेंगे तो दूसरा हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। हम एक को x का मान लिए हैं तो हमारे पास दूसरा आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि एक बॉक्स और हमको लेना, ठीक ना। कोई कोई देखो 3 बॉक्स में ले लेता, कोई 3 बॉक्स में ले लेता, लेकिन हम 2 ही बॉक्स से निकाल लेते हैं, ज़्यादा क्यों करने का, है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, ऐसा संख्या लेना कि जो कट जाए अपने मन से। देखो कुछ भी आप ले सकते हो, हम 0 लिए हैं, आप 5 भी ले सकते थे, आप 7 भी ले सकते थे। जैसे मान चलो आप x के मान अगर यहाँ पे कितना ले लेते हो, अगर मान चलो आप 7 ले लेते, ठीक ना, 7 ले लेते तो इधर था x का मान 7 लेते तो उधर जाता तो माइनस में हो जाता, तो माइनस में 42 और माइनस में 7, माइनस में 49 हो जाता। आप काट करते तो 7 से 49 कटता तो 7 हो जाता, यानी y बराबर कितना आ जाता 7, x बराबर कितना हो जाता 0। तो चलो यही चीज हम ले लेते हैं यहाँ, फिर लिखेंगे कि जब यही चीज ले लेते जो अभी हम बता रहे हैं, जब x बराबर कितना ले लें, जब x बराबर 7 ले लें, ठीक है। तो देखो x के जगह पे हम 7 रख दिए, फिर माइनस, फिर 7y उसी तरीके से लिख दिया, फिर माइनस में 42, ये चीज, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा लेना है ना कि जो कट जाए, समझे, ऐसा लेना है जो आसानी से कट जाए, हमारे लिए आसान हो जाए, ये ना कि अब डिफिकल्ट हो जाए तो हमको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाए, समझ रहे हो ना। चलो अब देखो ये उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस में 7y बराबर में आ जाएगा -42, और उधर चल जाएगा तो माइनस में 7 आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस में 7y बराबर, ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 49, ये हो गया। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 49 7, ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 7 7 49 यानी 7। यानी कि अगर हम x का मान 7 रखे हैं तो y का भी मान कितना आया है 7 ही आया है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट का हमारा निकल गया। देखो यहाँ पे भी लिख देना आप समीकरण फर्स्ट, ठीक ना, इसको पता चले कि बॉक्स हमारा कौन सा समीकरण का, समीकरण फर्स्ट का। अभी देखो समीकरण सेकंड का हमें निकालना बाकी है। देखो ये सब क्वेश्चन लंबा जाता है। देखो समीकरण सेकंड का x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर है 6। एक बार देख लेते हैं कहीं दिक्कत ना हो। हाँ चलो ये हमारा क्या समीकरण सेकंड, या यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण सेकंड से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड से, है ना, समीकरण सेकंड से। देखो तो यहाँ पे देखो समीकरण सेकंड से, तो पहले बॉक्स हम लोग पार लेंगे इस तरीका से। ये हमारे पास हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। अब देखो इसका x का मान हम कुछ रखेंगे तो लिखो, जब आप y का भी मान रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप x का ही रखो। जैसे देखो जब हम y का मान ले लेते हैं 0, y का मान, देखो ज्यादातर आप 0 लेने का कोशिश करना, ठीक ना। अगर 0 ले लोगे तो आसान हो जाएगा। देखो हम मान चलो y का मान 0 ले लिए, तो देखो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा तो x का मान 6 बच जाएगा, आसान हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो x लिखेंगे -3 और y बराबर 0 लिया तो y की जगह 0 लेंगे बराबर में 6, तो x माइनस में 3 में 0 से गुणा करेंगे, 0 बराबर में आ जाएगा 6, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 6। देखो हम y बराबर हम लिए 0, तो x बराबर कितना आ गया 6। दोनों में से कोई भी ले लेना, चाहे आप x लो चाहे y लो। अगर x लेंगे तो y मिलेगा और y लेंगे तो x मिलेगा, है ना। चलो इसके बाद देखो फिर क्या करना है, एक और लेना है, तो फिर लिखो कि जब इस बार क्या लें, मान लो चलो हम इसके जो ना x बराबर हम 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, x बराबर हम 3 ले लेते हैं, x बराबर कितना ले लेते हैं 3। अब जैसे x बराबर हम 3 लेंगे तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 कट जाएगा, है कि नहीं, 3 कट जाएगा तो माइनस में 1 आएगा, कटेगा ना। लेकिन अगर यही हम 2 ले लेते हैं तो 2 लेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस में 2, 6 में से 4 जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4 पे 3 को नहीं काट पाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। जैसे पॉइंट में आएगा तो डिफिकल्ट हो गया। समझ रहे हैं हमारी बातों को। देखो टाइम ले रहे हैं लेकिन समझना है, समझ गए तो फिर तो यार नैया पार है, 5 नंबर कंप्लीट है। कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए तो लिखेंगे, जब
जब एक्स बराबर क्या ले लें, एक्स बराबर आप ले लो यहाँ पे जीरो भी ले सकते हो। अगर एक्स बराबर हम जीरो भी ले लेंगे तो क्या होगा, वाई बराबर आ जाएगा 6/-3 है कि नहीं, समझ रहे हो ना। कुछ भी आप ले सकते हो, अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 10 12 15 1000 2000 कुछ भी ले सकते हो। अगर बड़ा संख्या लेगो तो बड़ा बड़ा आ जाएगा हमारे पास, और बड़ा बड़ा आ जाएगा तो फिर हमारे पास ग्राफ जो है बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे x बराबर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर जैसे हम 3 लिए, माइनस में आ गया 3, y बराबर में आ गया 6, उधर जाएगा तो आ जाएगा इधर बचेगा -3, y बराबर में आ जाएगा 6 और उधर चल जाएगा -3। तो -3 y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब y बराबर आ जाएगा 3/-3, ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, -1। यानी कि y x का हम मान लिए कितना 3, x का हम मान लिए 3, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारे पास -1, ये चीज हो गया, ठीक ना। ये चीज हमारे पास आ गया, इसे ये समीकरण हम सेकंड लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको हम घसका के उधर कर देते हैं साइड में एकदम, क्योंकि हम ग्राफ भी जो है ना यहीं पे पार देंगे। चलो ये साइड में आ गया। अब हम लोग जो है ना ग्राफ इधर पार देते हैं ताकि कोई दिक्कत वाली बात ना हो। चलो इधर देखो हम लोग ग्राफ पारते हैं, टाइम दे रहे हैं वीडियो पे, है ना। इस पे जो टाइम दे रहे हैं तो आप लोग टाइम का महत्व दीजिएगा, सही से पढ़िएगा, ठीक ना। और 1-2 बार जो है अपने से बनाने का भी कोशिश कीजिएगा ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए। देखो ये ऐसे सबसे पहले बना लेना, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, ऊपर वाला को लिखना है वाई अक्ष। क्या लिखना है, ऊपर वाला होता है वाई अक्ष, इंग्लिश में बोलो तो वाई एक्सिस। इसके नीचे में होता है इस तरीका से वाई डैश लगा देना है अक्ष, ठीक है। ऊपर में सिर्फ वाई अक्ष और नीचे में वाई डैश अक्ष। इधर में देखो हो जाता है एक्स अक्ष, इधर में क्या हो जाता है, इधर होता है एक्स अक्ष, ठीक है। इधर एक्स अक्ष और इधर में हो जाता है एक्स डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ठीक। इतना कंप्लीट। बीच में होता है 0 जिसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। ये चीज कंप्लीट। अब आप लोग 9वां में पढ़े होगे ग्राफ, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, कितना समझ में आ गया। अब इसका देखो दूरी लेना हमको, देखो कितना तक चाहिए जो देख लो। इसमें हाईएस्ट कितना है 6, ठीक है। इसका हाईएस्ट कितना है, इसका हाईएस्ट 7 है, इसका हाईएस्ट कितना 7, यानी हमको 7 तक लेना है। हमको क्या करना है, 7 तक लेना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये दूरी जो है ना सबका समान लेना है। जैसे यहाँ पर तो हम अंदाजा से पार ले रहे हैं। अगर आप एक ग्राफ कॉपी होता है ना, हमारे पास यहाँ पे देखो उपलब्ध नहीं है, हो सकता है लास्ट में वीडियो रोक कर हम दिखा देंगे आपको, गूगल पे सर्च करके दिखा देंगे ग्राफ कॉपी क्या होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक ग्राफ कॉपी होता है, उसमें पारा हुआ रहता है पूरा लाइन, इस तरीका से अच्छा से पारा हुआ रहेगा। तो अगर मान चलो आप सादा कॉपी भी बना रहे हो तो वहां पे देखना कि ये सब का जो दूरी जो है ये बराबर लेना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दूरी क्या करना है बराबर, तब ग्राफ जो है आपका सटीक बनेगा, गलत नहीं होगा, एकदम सटीक बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो नीचे में उसी तरीके से कर लेना है, 7 को ले लेना है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 से अधिक भी ले सकते हो, है ना, 7 से अधिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से आप ऊपर जितना कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको माइनस, इधर देखो क्या करना है, इधर देखो कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिख देना। इधर में देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज आपको लिख देना, ठीक ना। इधर में देखो प्लस में लिखा था, उधर भी प्लस में लिखा था। अब देखो ये दोनों साइड माइनस में होता है, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये चीज हो गया। इधर में भी देखो इसी माइनस में लिखाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से आपको लिख देना। और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में 20 मिनट से अभी हो गया है, अभी क्वेश्चन भी नहीं खत्म हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एकदम आराम से बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। चलो तो ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना, हम लोग ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 6 7 7, है ना, ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं साइड में।
0,677 ये चीज है ना, ये लिख दिए इसलिए ताकि हमको बार बार पलटना ना पड़े। देखो अब देखो खींचना है ग्राफ कैसे, जो आप देखो एक्स में देखो हमें कितना चाहिए, आप ये देखो ऐसा ले लेते हैं जो इस पे चले सही से। ये चाहिए। देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स में देखो 0 है और वाई में क्या है, वाई में क्या, एक्स में 0 और वाई में, एक्स में 0 वाई में 6। तो देखो एक्स में 0 कहाँ पे, एक्स वाले लाइन पे जाओ, एक्स वाला लाइन ये है, तो एक्स में 0 यहाँ पे, एक्स में 0 यहाँ पे, ठीक ना, एक्स में 0 वहाँ पे। अच्छा वाई में क्या चाहिए 6, वाई में 6 प्लस में चाहिए, तो वाई वाला तो लाइन ये है, तो वाई में 6 इधर है। तो देखो एक्स में 0 और वाई में 6, तो इसी के सामने जाना है हमको, जहाँ पे वाई, जहाँ पे एक्स रहेगा ना उसी के सामने जाना है वाई तरफ, ठीक ना। तो इसी के सामने अगर हम वाई तरफ जाते हैं तो ये तो यहाँ पे देखो मिलेगा, इस पे एकदम सीधे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, यहीं पे ना मिलेगा। तो ये सब लाइन ऐसा नहीं खींचना है, सिर्फ दर्शा देना हमको, यहाँ पे भी नहीं खींचना, डायरेक्ट जहाँ पे मिलेगा, डायरेक्ट जहाँ पे मिलेगा हमको वहाँ पे सिर्फ बिंदु कर देना, वहाँ पे सिर्फ क्या करना हमको बिंदु कर देना। और यहाँ पे ये भी लिख देना कि ये बिंदु किसके वजह से आया, तो ये 0 और 6 के वजह से आया, किसके वजह से आया, 0 और 6 के वजह से आया, ठीक है। और शुरू में x वाला लिखना, उसके बाद y वाला लिखना। देखो x में कितना है 0, y में कितना है 6, ठीक। चलो उसके बाद देखो है x में 7 है, y में भी 7 है, x में 7 और वो भी प्लस में, देखो इधर माइनस में है 7, प्लस में देखो 7 यहाँ पे, चलो ये हो गया, यहाँ पे देखिए। अच्छा y में हमको 7 चाहिए, y में हमको क्या चाहिए 7, तो y में 7 किधर है, ये तो माइनस में है, हमको प्लस में तो ऊपर, तो y में 7 देखो वहां पे है, तो यहाँ पे गोल करेंगे नहीं, जहाँ पे x है उसके सामने जाएंगे। यहाँ पे शुरू में x में 0 आया था तो उसको ऊपर गए थे, अभी x देखो यहाँ पे आ रहा है, तो अभी इसकी क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे y के 7 के सामने, जहाँ पे y है ना, y के 7 है उसके सामने जाएंगे। देखो उसके सामने कहाँ है, उसके साथ ऐसे सिवाना ले क्या बोलते हैं, इस तरीके से लाइन खींच के हम देख लेते हैं कि कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहीं पे ना रहा, इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिंदु हो जाएगा ये, ठीक। हम क्या बोले हैं कि x में जो रहेगा ना उसी के सामने जाना है ऊपर, और कहाँ तक जाना है हमको, y में 7 तक जाना है, तो 7 के सामने ले लेंगे, ठीक ना। ये बिंदु देखो दोनों को फॉलो कर रहा है, x में 7, अगर x तरफ देखेंगे तो देखो 7 के सामने है, अगर y की तरफ देखेंगे तो 7 के सामने है या नहीं, ठीक। अगर ये बिंदु को देखो तो ये बिंदु को देखो तो x पे देखो तो कितना 0 के सामने है, अच्छा y पे देखो तो कितना 6 के सामने, बात सही है। तो ये देखो इसको लिख देंगे 7,7। अब ये दोनों को क्या करना है ना, मिला देना है, ये दोनों को क्या करना है, दोनों को लाइन से जो है मिला देना है। देखो ये 7,7 लिख देते हैं, अब ये दोनों को जो है मिलाना है, चलो मिलाते हैं। ये दोनों को जो है मिला देना है इस तरीका से, इस तरीका से क्या किए, दोनों को हम मिला दिए। हरा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक। इस तरीका से क्या किया, हम दोनों को मिला दिए, आखिर समझ में, इसी तरीका से आपको जो है मिलाना रहेगा, ठीक ना। तो ये चीज दोनों को मिला दिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरा करो, x में 6 है, x में कितना है 6 है, y में 0 है, तो x में 6 है y में 0, तो x में 6 देखो कहाँ पे मिलेगा, x में 6 देखो इधर मिलेगा, यहाँ पे x में 6 यहाँ पे मिल गया। अच्छा देखो ये वाला यहाँ पे बिंदु नहीं करना, ये तो ऊपर ही चल गया ना, अभी तो समझाने के लिए सिर्फ किए थे। तो x में 6 देखो यहाँ पे हो गया, और y में क्या चाहिए 0, तो y में देखो x में 0 भी यहीं पे, y में भी 0 यहीं पे है ना, x में 0 भी यहीं पे, y में भी 0 यहीं पे। तो देखो जहाँ पे x रहता उसके सामने जाना है, तो ये देखो 0 इधर आ रहा है और 6 यहाँ पे आ रहा है, तो यानी दोनों कहाँ पे मिल रहा है, दोनों मिल रहा है 6 पे, तो यहाँ पे 6 पे ही उसका जो है गोला हो जाएगा, 6 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे गोला, यानी ये चीज यहाँ पे आ गया, ठीक समझे। यानी कि कहने का मतलब हम लोग बोले थे क्या कि x के सामने जाना, x के सामने वहां पड़ा था, ये वाला वहां पे पड़ा था, 6 था वहां, देखो उसी के सामने गए, तो यहाँ पे देखो 0 कहाँ पे पड़ रहा है, 0 पड़ता है यहाँ पे, लेकिन
इसके सामने जाना कहाँ पे दोनों मिल रहा था, यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे अगर 0, अगर मान चलो आप बोलोगे कि सर y का तो 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे लीजिए, तो अगर हम y का 0 यहाँ पे लेते हैं तो ठीक है, यहाँ पे मान चलो हम ले लिए y 0 यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन x यहाँ पे 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं ना मिल रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो लेते हैं तो x में 6 भी मिल रहा और ये नीचे में जा रहा है, तो y में हमारा 0 भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम इसके सामने जाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, अगर इसके सामने जाएंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे कौन सा हो गया, 6,0 हो गया। सबसे पहले x वाला लिखना, उसके बाद देखो है उसके बाद देखो है x में 3, y में -1, x में 3 देखो यहाँ पे है, ठीक है, और y में कौन सा है -1, देखो -1 नीचे में, तब -1 देखो कहाँ पे आ रहा है, देखो -1 इधर आ रहा है, ठीक है, -1 इधर। तो ऐसा जगह लेना जहाँ से दोनों चीज आता है। तो यहाँ पे देखो x में 3 और y में -1, तो ये किसके सामने हो जा रहा है, ये इसके सामने हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, देखो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे तो हमारा लाइन होता है ना, वहीं पे तो हमारा बिंदु होता है जहाँ पे दोनों मिल सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे किए? जो ये वाला ये -1 देखो किधर y के तरफ, x के तरफ हमको जाना है, तो इसी के सामने देखो गए, इसी के सामने हम गए, और 3 हमको चाहिए था तो 3 के सामने जा गए। ठीक, तो ये हमारा ये बिंदु जो हो जाएगा हमारा 3 और -1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको जो हमको मिला देना है, इसको सिर्फ हमको क्या करना है, मिला देना है। तो चलो हम मिला देते हैं इसको, मिलाएंगे ये दोनों को, दोनों जो बिंदु है उसको हमको मिलाना है दोनों को। चलिए इस तरीका से क्या किया, हम इसको मिला दें, आप थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक है, और बस इस एक चीज़ और करना है, एक चीज़ और क्या करना है कि इसका नाम भी दे देना है। ये किसका रो है, मतलब ये किसका लाइन खींचा गया, ये किसका खींचा गया, समीकरण सेकंड का। समीकरण सेकंड कौन सा था, x - 3y = 6, तो यहाँ पे लिख देना है ना, यहाँ पे देखो आपको लिख देना होगा, यहाँ पे आपको लिख देना होगा कि ये जो लाइन है x - 3y = 6 से खींचा गया, और ये किससे खींचा गया, तो x माइनस किधर गया, x माइनस फर्स्ट है x - 7y = -42, x माइनस 7y = -42, ये चीज़ आपको लिख लेना। और आपका कंप्लीट इस तरीका से अगर बना देते हैं तो आपका 5 में 5 नंबर जो है 100% गारंटी है, 1 नंबर काटेगा नहीं। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीका से आपको एकदम कर लेना है। यार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। 28 मिनट एक क्वेश्चन में लगा है बच्चा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में 28 मिनट लगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जितना लग जाए बस आप सीख जाइए, है ना। और हाँ, हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ऐप को 5 स्टार जरूर दीजिए। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, है ना, हम आपके लिए इतना से कर रहे हैं, तो आप भी हमारे से लिए कर सकते हैं। हम चाहते तो 28 मिनट में तीनों क्वेश्चंस बता के निकल जाते, लेकिन नहीं, एकदम आराम से बताएं, और उम्मीद भी है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पे डाउट होगा ना, तो इस क्वेश्चन पे आपको पूरा का पूरा डाउट जो है आपका खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। चलो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। देखो समीकरण, ये जो लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है, इसको समीकरण में बनाना भी सीखना है हम लोग को, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। 3900 रुपया लगाया है और उसमें 3 गो जो है बल्ला खरीद लिया है और 6 गो गेंद खरीद लिया है। अब आप ये सोचो कि गेंद 6 गो खरीदा, ठीक है, तो ये गेंद का दाम कितना होगा? अच्छा ठीक है, 3 बैट खरीदा तो तीनों, एक बैट का दाम कितना होगा ये पता रहेगा, तब ना हम समझ जाएंगे कि अच्छा गेंद टोटल 6 गेंद में इतना पैसा लगा और 3 बैट में इतना पैसा लगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 3900 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता नहीं है, सिर्फ बकचोंदर है ना, सिर्फ बोल दिया है क्या कि 3 गो बैट खरीदे हैं और 6 गो बल्ला खरीदे, अब बोल दिया 3900 रुपया लगा। कैसे पता करेंगे? पता करेंगे, है ना, पता करेंगे, बहुत आसानी से पता कर लेंगे हम लोग, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से पता कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, जो भी देखना, पहले ये भी देख लो, बोल रहा है क्या कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद खरीदी। अब देखो क्या किया, बाद में जो है वो एगो क्या किया कि एगो गेंद खरीदा, एगो बैट खरीदा है
और क्या किया, 3 गो गेंद खरीदा उसने एकदम सेम टू सेम, उतने पैसा वाला, पैसा ज्यादा कम नहीं हुआ, उतना ही हुआ। अतः एगो गेंद और 3 गो बैट, सॉरी एगो बैट और 3 गो गेंद खरीदे में 1300 रुपया लगा है। ठीक, ये हमको बोल दिया। अब इसको बनाना है, तो आप देखो बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाना देख लेते हैं कि समीकरण को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक ना, देखो तो यहाँ पे समीकरण बनाने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और जो बोला जा रहा है, देखो पहले हमको गेंद, अब बल्ला, बल्ला जो है और गेंद का जो है इसका हमको दाम पता नहीं कि कितना एक गेंद का दाम, कितना एक बैट का दाम। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि बल्ला का कीमत 100 रुपया है और गेंद का कीमत y रुपया है। ठीक है ना, इस तरीके से मानना पड़ेगा। तो हम देखो लिख लेते हैं कि माना कि बल्ला का कीमत, माना कि बल्ला का, एक बल्ला का कीमत है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक बल्ला का कीमत, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है, 100 रुपया है, कीमत 100 रुपया है। ठीक है, उसके बाद देखो तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत y, एक गेंद की कीमत y रुपया है। तब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, तब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 3 बल्ला मतलब 3x, एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला के दाम 3 से गुना कर देंगे, 3x लिखा हुआ यानी गुना में लिखा हुआ, तो 3x हो गया। और फिर प्लस 6 गेंद, तो एक गेंद और 6 गेंद है तो 6 से गुना कर देंगे, 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। समझो बीच में गुना है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन बीच में गुना ही है। अच्छा, 3 बैट और 6 गेंद का कीमत, अच्छा ये y है ना, बल्ला वाला तो y हो जाएगा ना, बल्ला वाला क्या y है, y। तो हम क्या बोल रहे हैं, 3 गेंद और, अरे यार गेंद बोल रहे हैं, 3 बैट और 6 गेंद को मिला के यानी दोनों को जोड़ते हैं तब ना 39 रुपया होता है। 39 रुपया नहीं, 3900 रुपया, दोनों को जोड़ते हैं तब कितना हो जाता है, 3900 रुपया हो जाता है। समझ रहे हैं ना, 3 को जो बैट है और जो 6 को बल्ला है वो दोनों को जोड़ते हैं, तो इसीलिए देखो जब प्लस लगाएं। अब ये नहीं सोचेगा सर माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस का बात ही नहीं हो रहा, यहाँ पे दोनों को जोड़ के कहना है कि 39 रुपया लगा, दोनों को जोड़ देंगे 39 रुपया लगा। अच्छा देखो कुछ कॉमन होने वाला बात है तो कॉमन ले लो, देखो 3 इसमें भी 3 कॉमन हो रहा है, देखो ये दोनों में से 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा और बराबर में देखो यहाँ पे 3900। अब आपको पता है कि बराबर में तिरछा तिरछी कट, बराबर से ही साइड उस साइड कट जाता है, तो 3 से इसको अगर काटेंगे तो 13 39 यानी x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 1300। कितना आ जाएगा, 1300 रुपया, 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1300 आ गया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इस तरीके से, फिर लिखेंगे फिर या पुनः, ठीक ना, फिर अब देखो क्या बोल रहा है कि बाद में जो है ना, बाद में एक गेंद खरीद रहा है, एक बैट यानी कि 1 + 1 प्लस उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदा, 3 गेंद का कीमत y, अब पैसा कितना लगता है, 1300 रुपया लगता है। कितना लगता है, 1300। अच्छा इसके सामने देखो हम एक लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन एक हटा ही देना चाहिए, हम शुरू में समझाने के लिए लिख दिए। अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी है तो समझो एक है ना, देखो तो ये हमारा डायरेक्ट बन गया समीकरण हमारा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे कट उट तो नहीं रहा, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब देखो हमारे पास समीकरण फर्स्ट बन गया, हमारे पास समीकरण सेकंड बन गया। अब यहाँ पे जो है इसको सिर्फ ज्यामितीय रूपों में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए, ना कि हमें क्या बोल रहा है, इसका ग्राफ निकालने के लिए, ठीक ना, इसका ग्राफ निकालने के लिए हमें नहीं बोल रहा है, ठीक ना। तो हम सिर्फ यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं, समझ रहे हो ना, हम सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, यहीं तक हम छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब इसका देखो हम ग्राफ नहीं निकाल रहे हैं, ग्राफ इसका हम नहीं निकालेंगे, ठीक ना, क्योंकि निकालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और बात रही अगर ग्राफ सिखाने का, तो एक तो हम सिखाएं आपको, उस क्वेश्चंस को आप कम से कम 10 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा भले समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कीजिए। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बार आपके दिमाग में सोचने की क्षमता बनेगा और बढ़ेगा भी, ठीक ना। तो आप उसको बार बार बनाइएगा, ठीक है। और जैसे ही 3.2 क्वेश्चन बताएंगे ना तो उसमें फिर से आएगा ग्राफ, तो ग्राफ वहाँ पे भी बताएंगे, तो आपका तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपको जो है क्या बोलते हैं, ग्राफ सीखना आ जाएगा। अगर यहाँ कहीं पे भी गड़बड़ी होगा तो ग्राफ आ जाएगा आपको, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे सिर्फ हमको जो बोला जा रहा था सिर्फ बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ये हम लोग को कर दिया इसको, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो
इसके बाद देखो यहाँ पे है, इसका देखो हम निकाल के दिखा देंगे, ठीक ना। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ बोल रहा है, सिर्फ बीजगणितीय रूप में दर खाने के लिए, बस समीकरण निकाल के छोड़ देना, लेकिन फिर भी हम जो आपको जो है ना इसका ग्राफ निकाल के इसका दिखा देंगे, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ पे भी उसी तरीका से करेंगे। देखो अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। बोला 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है 160 रुपये था। तब 1 केजी का कितना, सेब का कितना दाम है और इसका अंगूर का कितना दाम, ये तो नहीं पता, क्योंकि दोनों को मिला के बोल रहा है 160 रुपया। तो हम मान लेंगे पहले कि माना कि, है ना, माना कि पहले में क्या बोल रहा है सेब, तो माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। उसके बाद देखो अंगूर का मूल्य तथा, है ना, तथा अंगूर का मूल्य y रुपया, ठीक है। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम देखो लिखेंगे तो 2 केजी सेब यानी कि 2x कर देंगे और प्लस 1 केजी अंगूर यानी 1y, है ना, क्योंकि अंगूर का मूल्य कितना y है, तो 1 हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी। अच्छा, ये दोनों को जब दोनों को खरीदते हैं तो पैसा कितना लगता है, दोनों को मिला के 160 रुपया। तो ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि तथा 1 महीने बाद जो है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया होता है। यानी 1 महीने बाद जो है 4 केजी से, यानी 4 सेब का मूल्य x प्लस और 2 केजी 2 और अंगूर का मूल्य y, दोनों को मिला के पैसा कितना होता है 300 रुपया होता है। ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। आप चाहो तो देखो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन आ रहा है ना, इसमें देखो 4 है, इसमें 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। कॉमन लेने से क्या होता है छोटा हो जाता है, तो कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और प्लस 2 कॉमन ही ले लेते, सिर्फ बचेगा y और बराबर इधर आ जाएगा 300। अब देखो ये से ये 300 काटेंगे तो 1500 बच जाएगा, 150 में बचेगा, कितना बचेगा 150। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 150। ये हमारे पास आ गया समीकरण सेकंड। अब देखो हमारे पास 2 समीकरण आ गया, तो हम चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका ग्राफ हम निकाल के दिखा देते हैं, ठीक ना। तो चलो हम लोग ग्राफ निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट वाला देखो क्या बोल रहा है, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस y बराबर 160, 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है। तो देखो x का मान हम कुछ रख लेते हैं, मान चलो कि देखो अब यहाँ पे देखो 160 आ गया, हम मान चलो x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ से तो टोटल ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर 160 बचेगा, जो कि बहुत बड़ा ज़्यादा बच जाएगा। और बहुत ज़्यादा बच जाएगा तो क्या होगा कि हमको ग्राफ पारने में दिक्कत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 160 तक लेंगे, समझ रहे हैं कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा छोटा ले लेते हैं। और नहीं तो एक काम भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम इसका मान 0 ले लेते हैं, मान चलो x का मान हम क्या ले लिए, अगर 0 हम ले लिए तो ये जो ग्राफ पारेगा ना वो हम ऐसे लेंगे, ये 1 से ना लेके हम क्या करेंगे, हम लेंगे 20, 40, 60, इस तरीके से तो हमारा छोटा हो जाएगा। तो चलो भाई हम 0 ही ले लेते हैं, क्योंकि 0 लेना ज़्यादा आसान है। तो हम जो लिखते हैं कि जब x बराबर क्या, x बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 0 प्लस में y बराबर में 160, तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस में y बराबर में 160, तो y बराबर कितना आ गया 160 आ गया। तो यहाँ से देखो हम बॉक्स पारेंगे, यहाँ से बॉक्स हम पारेंगे और लिखेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो गया y। अब देख लो x का मान हम रखे 0, तो y का मान कितना है 160। इसके बाद लिखेंगे जब अब क्या ले लें, अब मान चलो हम y का मान ले लेते हैं 60, y का मान कितना ले लेते हैं, y का मान ले लेते हैं हम ऐसा तो बोलो कि जो हमारा कट के अच्छा से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम y का मान चलो 60 लेते हैं, तो अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 160 में से 60 घटेगा तो 50 बच जाएगा, सॉरी 100 बच जाएगा, और 100 बचेगा 2 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा। यानी हमारा पॉइंट को नहीं आ रहा, तो हम ले सकते हैं y बराबर 60। y बराबर कितना ले लिए 60। अब 60 जैसे ही देखो लिए, तो अब देखो यहाँ पे रखो 2x प्लस y का मान 60 लिखिए, 60 लिखिए प्लस सॉरी बराबर ना, अब क्या लिखेंगे बराबर, अब बराबर में आ जाएगा 160, ठीक है। अब देखो 2x बराबर में आ जाएगा 160, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा 60, तो आ जाएगा 2x बराबर में आ जाएगा 100, तो x बराबर में आ जाएगा हमारे पास 100 बटे में 2, यानी इसे कट के आ जाएगा कितना, x बराबर आ गया 50।
x बराबर कितना है 50। तो अगर हम y का मान लिए हैं 60, y का मान एक मिनट किधर गया, y का मान लिया हम 60, y का मान हम लिए 60, तो x बराबर कितना है हमारा 50 आ गया। ठीक है, ये चीज हम जो है लिख लिए। देखो ये आ गया 50 और ये आ गया 60, y का मान लिया 60। तो ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो हमको क्या करना है, चलो इसके बाद देखो फिर देखो समीकरण सेकंड से चलेंगे हम लोग, है ना। समीकरण फर्स्ट वाला तो हो गया, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड से। अब देखो समीकरण सेकंड वाला देखो क्या, 2x प्लस वाई बराबर 150 है, तो 2x प्लस वाई बराबर 150 है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसी तरीका से लिखेंगे। जब x बराबर कितना ले लें, जब x बराबर हम क्या ले लें, x बराबर मान चलो कि 0 ले लेते हैं, x बराबर कितना ले लेते हैं 0। अब देखो यहाँ पे अगर x बराबर हम 0 लेते हैं तो y बराबर हमारा बचेगा 150 बचेगा ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम x बराबर 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 0 प्लस में y बराबर में 150। तो यहाँ से 2 में 0 से गुना करेंगे, 0 प्लस y बराबर में आ जाएगा 150, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 150 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 150। फिर लिखेंगे देखो जब y बराबर मान चलो कुछ ले लेते हैं, है ना। y बराबर हम लोग कितना ले लें, देख लो कितना, मान चलो हम y बराबर कितना ले लेते हैं 30, y बराबर कितना ले लेते हैं हम 30 ले लेते हैं। अगर हम y बराबर 30 लेते हैं तो उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, उधर जाएगा तो 150 माइनस 30 हो जाएगा, यानी 120 बचेगा। अब 2 से भागा देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी हम ले सकते हैं y बराबर कितना ले सकते हैं 30। देखो सोचने की क्षमता जो है जागरूक कीजिए आप, सोचिए कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये चीज़ आप सोचिए। जब तक आप सोचिएगा नहीं तब तक आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाइएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए सोचिए, पूरा भरपूर सोचिए आप, ठीक ना। चलो यहाँ से y बराबर हम ले लिए 30, तो आप देखो लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस वाई की जगह पे लिखेंगे 30 बराबर में आ जाएगा 150। इधर से आ जाएगा देखो 2x प्लस बराबर ये 150, उसको उधर लेके जा रहे हैं, इसको जो उधर लेके जा रहे हैं तो आ जाएगा 150 माइनस में आ जाएगा 30। अब देखो 2x बराबर कितना जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा 120, तो x बराबर आ जाएगा 120 और बटे में 2, 120 बटे में 2, ये आ जाएगा x बराबर हमारे पास क्या 60, ये x बराबर हमारे पास क्या आ गया 60। अब देखो बॉक्स नहीं पा रहे हम, तो बॉक्स पार लेते हैं, सबसे बड़ी बात तो पहले बॉक्स है, ये हो गया एक्स वाई। तो आप देख लो शुरू में क्या लिए थे, x बराबर हम 0 लिए थे, y बराबर कितना आया था, y बराबर आया था 150। फिर हम देखो y बराबर 30 लिए हैं तो x बराबर कितना आया 60 आया। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है ग्राफ पारते हैं, ठीक ना। चलो तो हम लोग ग्राफ पार लेते हैं अच्छे ढंग से एकदम। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे आपको पता है ही, है ना। इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे क्या x अक्ष, और इधर लिखेंगे क्या x डैश अक्ष, ऊपर में लिखेंगे y अक्ष, और इधर में लिखेंगे y डैश अक्ष, यहाँ पे हो गया 0। अब देखो हमको कैसे कैसे लेना, हाईएस्ट कितना हमारे पास, हाईएस्ट दोनों में से देख लो, इसमें 160 है और इसमें 150 है, यानी हमको 160 तक लेना हाईएस्ट। तो हम क्या करेंगे 20-20 करके ले लेते हैं, ठीक ना। कितना करके ले लेते हैं हम लोग 20-20 करके ले लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो चलो कि ये हो गया 20, हो गया 40 60
60 के बाद हो गया 80, 80, 100, 120, 140, 160, ये हो गया। उसके बाद देखो 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया देखो कितना 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100, ये हो गया 120, ये हो गया 140 और ये हो गया 160। इसके बाद हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। इधर हो गया देखो कितना 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, 80, 100, 120, 140 और 160, ठीक ना। इसके बाद देखो इधर कर लेते हैं, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, तो ये आ जाएगा देखो 20, ये आ गया कितना 20, माइनस में आ गया 20, माइनस में आ गया 40, माइनस में आ गया 60, माइनस में आ गया 80, माइनस में आ गया 100, माइनस में आ गया 120, माइनस में आ गया 140। ये अब देखो आप बोलोगे सर इधर 160 नहीं, अच्छा ये भी देखो माइनस में आएगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, है ना, कंफ्यूज क्या हो गए कि बोलोगे कि सर इधर माइनस, इधर सब में 160 तक लिए, इसमें 140 के लिए, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। हम चाहते तो 20 तक भी ले लेते, या तो हम माइनस वाला ना भी लेते, सिर्फ यही वाला लेते। क्यों माइनस वाला नहीं लेते? क्योंकि इसमें देखो किसी में माइनस नहीं है, तो माइनस वाला तो कोई उपयोग ही नहीं है ना। तो हम इसको हम चाहते तो 40 तक ही लेते, समझ रहे हो ना। ये देखो समझाने के लिए जानबूझ के वो छोड़ दिए, नहीं तो देखो जगह है हमारे पास, हम चाहते तो यहाँ पे कर देते, लेकिन जानबूझ के छोड़ दिए क्योंकि रीजन मतलब गलती होगा तब हम लोग सीखेंगे। तो वही यहाँ पे जानबूझ के गलती की है, लेकिन गलती नहीं है, आपके सोच के लिए गलती की है। आपको लगेगा कि सर तो भूल गए, आप सोच रहे हैं कि सर से गलती हो गया, लेकिन गलती नहीं हुआ, लेकिन आप गलती सोच लिए और उसके बाद आपको बता देते, अब आपको समझ में आ गया। चलो अब देखो हम लोग को क्या करना, पहले वो हम लिख लेते हैं कौन कौन सा था ये समीकरण, फर्स्ट वाला, समीकरण सेकेंड वाला, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आसानी से हो जाए हमारा। 0, 160, 50, 60, ये आ जाएगा क्या 0, 0, 160, 50, 60। चलो ये हो गया, और फिर इधर हो गया 0, 150, 60, 30, 0, 150, 60, 30, 0, 60, 30। चलो ठीक, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें 0 है, इसमें 160 है, यानी x में ये y, ये x, y, x में 0, y में 160, x में 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, y में 160 कहाँ पे होगा, तो इसी के सामने जाना, इसी के सामने 160 तक वहाँ पे, है ना, वहाँ पे जाना। तो यानी कि सिंपल में बोलो तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 160, यानी कौन कौन हो जाएगा, जो देख लो यहाँ पे लिख दो 0 और 160, शुरू में x वाला लिखना, उसके बाद y लिखना। उसके बाद देखो x में 50 है, y में 60 है, तो x में 50 तो कोई इधर आ जाएगा। अच्छा देखो x में 50 तो है नहीं है, तो इसके बीच में होगा कि नहीं, हाँ या नहीं, आप समझो, इसके बीचों बीच में 50 होगा, इसके बीचों बीच में इधर हो गया 50, और y में चाहिए हमको 60, y में 60 कहाँ मिलेगा, इसी के सामने जाओ, 60 जहाँ पे जाएगा रुक जाना है, 60 कहाँ पे मिला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे जा रहा है देखो, जहाँ पे जा रहा है इसके सामने जाके, 60 के सामने, इसके सामने यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगा, है ना। वहां से आप देख लो, वो बिंदु से हमको पता चल रहा है कि अच्छा इधर 50 के सामने है और इधर 60 के सामने है, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 50, 60। शुरू में लिखेंगे देखो 50 और फिर लिखेंगे 60। अब दोनों को क्या करना है, मिला देना, दोनों को क्या करना है, मिला देना है। चलो मिला देते हैं, ये वाला ठीक रहेगा ना, हाँ परफेक्ट। चलो तो ये वाला यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, थोड़ा बड़ा इसको खींच दीजिएगा ताकि अच्छा लगे, घुमाने वाला किधर गया यार, इसका ऊपर में है यार घुमाने वाला, हाँ चलो बस इसको बोल्ड कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक, पहला हमारा किरण खींचा गया, मतलब रेखा खींचा गया। दूसरा में x में 0, y में 150। देखो x में 0 तो यहीं पे होगा, y में 150 कहाँ पे होगा, y में 150 देखो यहाँ पे होगा, आधा पे उसका, है कि नहीं, वहीं पे ना होगा। तो यानी कि हमारा ये वाली हो गया यहाँ पे 150, यहाँ पे हो गया, ठीक ना।
तो इधर लिख देंगे 0 और 150, 0 और 150, 0 और 150 हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, x में 60 है, y में 30 है। x में 60 कहाँ पे है, ये वाला, और y में 30 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है कि नहीं। तो ये इसके सामने और ये इसके सामने, ये चीज़ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो इस सबको हटा देते हैं, ये वाली चीज़। तो अब देखो इसके सामने क्या करना है, खींच देना है, तो जब से रेखा खींच देते हैं, ये वाला देखो, अब ये वाला इतना बड़ा क्यों खींचे, जो देखो इसको ऊपर कर देंगे ना, ये वाला हो गया, है ना। ये आप दोनों को बराबर करके खींच लेना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वाला जो दोनों है ना, इसको बराबर करके खींच लेना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। अगर आप यहाँ पे ये वाले लिख दो कितना, x में 30 है, मतलब x में 60 है, y में 30 है, ये वाला, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ देखो, आप काम करना, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये वाला देखो चीज दूरी है और ये दोनों चीज जाके सटते जा रहा है ना, लेकिन ऐसा हमें पारने पे हो रहा है। अगर आप ग्राफ पे अगर पारिएगा ना तो दोनों समांतर जाएगा, कहीं पे ना इधर ज़्यादा होगा ना उधर कम होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर जाते रहेगा, समझे। तो ये ग्राफ कॉपी पे पारिएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई लाइन बड़ा छोटा हो गया होगा, है ना, ये हो सकता है ज़्यादा स्पेस ले लिए होंगे, वहाँ पे कम ले लिए होंगे, इसीलिए हो जाता है। लेकिन फिर भी समझो इतना छप्पर आ गया, बहुत है ना। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, एक चीज़ क्या भूल रहे हैं कि कौन सा किसका ग्राफ है ये हमको पता नहीं। तो ये समीकरण फर्स्ट वाला देखो वो वाला था, तो समीकरण फर्स्ट का देखो मान क्या है, समीकरण 2x + y = 160। फिर देखो लिख देना 2x + y = 160। इससे समझ जाएगा कि अच्छा ये समीकरण इसका है। इसका वाला देखो लिख देना, ये समीकरण सेकंड का है, इसका क्या है 2x + y = 150। तो ये इधर लिख देना है 2x + y = 150, कहीं पे भी लिख देना जहाँ पे जगह मिले। उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत लगी है यार, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और ये माइक भी जो है बंद है, माइक भी जो है ये बंद है। तो एक मिनट हम दूसरा माइक यूज कर लेते हैं तब तक थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये माइक जो है बंद हो गया, है ना, इसका डिस्चार्ज हो गया। कोई बात नहीं, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा साउंड आपको कम भी आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ गए होंगे कि किस तरीक़े से कर रहे हैं। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपका ये अच्छा लगा वीडियो तो आप अपने साथियों को जरूर इसे शेयर करें, ठीक ना, इसे शेयर करें। अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो अपने साथियों को बैच ज़्यादा से ज़्यादा खरीदवा दीजिए सबको, नहीं तो फिर बाद में इसका फी जो है बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप लोग बच्चे लोग यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो बाल स्टडी डाउनलोड कीजिए जल्दी प्ले स्टोर से। बाल स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे मात्र 249 रुपये में यार आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो भी 1 साल, वो भी कितना साल, 1 साल आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। तो जाओ ये सब मौका छोड़ो मत, क्योंकि अभी रिचार्ज भी फ़ोन का जो होता है ना, अभी जी किए हम अपना फ़ोन रिचार्ज आज ही किए 349 रुपये का, ठीक ना। चलो जाओ, चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।